हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और वो थ्योरी है E.L. थॉर्नडाइक की। आपने थॉर्नडाइक का नाम साइकोलॉजी में जरूर सुना होगा और यदि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के हैं तो आपने और भी ज्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा। मैं इसलिए बात ये कर रहा हूं क्योंकि जब भी हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर माना जाता है और थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है लर्निंग की थ्योरी की उसी के बेस पर आगे की बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई हैं। इसलिए आज हम लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी अभी आपको कहा कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है E.L. थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक ने अपनी एक थ्योरी दी जो लर्निंग की थ्योरी है और उसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत। आप ये कहेंगे संबंधवाद किस चीज से संबंधित है। देखिए, जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टिमुलस, एक होता है रिस्पॉन्स। और जो स्टिमुलस होता है उसके लिए सही अनुक्रिया की जाती है और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एक एसोसिएशन डेवलप होता है। वो जो एसोसिएशन डेवलप हुआ वो किसका संबंध है? वो एक स्टिमुलस का और वो एक रिस्पॉन्स का संबंध है और इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत, कि स्टिमुलस और दूसरा क्या होगा, रिस्पॉन्स, इन दोनों का एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, इसलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। वैसे थॉर्नडाइक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुत्ते के ऊपर भी किया है, बिल्ली के ऊपर भी किया है, कबूतर के ऊपर भी किया है और भी कई एनिमल्स के ऊपर किया। और इनके एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक ने अपनी PhD की थी जिसका टाइटल था एनिमल इंटेलिजेंस और उसी एनिमल इंटेलिजेंस में उन्होंने जो शोध कार्य किया उसी शोध कार्य के आधार पर ही अपनी ये थ्योरी दी थी जिसको आप थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने किया था कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था? देखिए, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक क्या है, एक बॉक्स बनाया। उस बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को रख दिया गया और बॉक्स में एक नॉब था, एक जिसको आप चिटकिनी कहते हैं, सिटकिनी कहते हैं, जो भी आप कह ले, एक नॉब था। और जब वो नॉब खुलता था या वो नॉब दबाया जाता था तो क्या है, उस बॉक्स का गेट खुल जाता था और जैसे उस बॉक्स का गेट खुलता था तो बाहर की तरफ बिल्ली को खाना पड़ा हुआ मिलता था और बिल्ली उसको खाना खा लेती थी। क्यों? बिल्ली भूखी थी तो उसके पास क्या था, रेडीनेस थी। किस चीज की रेडीनेस? अरे मुझे कहीं से कुछ खाना मिल जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया और हुआ क्या कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्ली को रखा तो पहले बिल्ली ने इधर पंजा मारा, फिर उधर पंजा मारा, फिर कहीं ना कहीं किसी चीज को काटा, जो भी बॉक्स में जो चीजें थी। लेकिन सडनली क्या हुआ कि वो जो नॉब है वो दब गया और जैसे ही नॉब दबा वैसे ही गेट खुला और गेट खुलते ही उसने देखा कि अरे ये तो खाना पड़ा हुआ है। उसने खाना खा लिया। एक बार हुआ, फिर दूसरी बार वापस उसको बॉक्स में बंद कर दिया गया। फिर उसने दूसरी तीसरी बार इधर उधर किया, फिर नोचा खरोचा, उसने काटा, हाथ पैर मारे और फिर नॉब दब गया। तो हुआ क्या कि जैसे ही नॉब दबता था और गेट खुलता था उसको खाना मिलता था। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, उसने एक सीख लिया। क्यों सीख लिया? क्योंकि प्रैक्टिस हो गई। क्यों सीख लिया? क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, ये नॉब का जो कनेक्शन है वो मेरे इस गेट के साथ है और जैसे ही गेट खुलता है उसका कनेक्शन फूड के साथ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था और यहां पर अब आप देखें, इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉब का दबाना क्या है? नॉब का दबाना एक रिस्पॉन्स है और इसके साथ जो स्टिमुलस क्या है, वो स्टिमुलस पूरा बॉक्स भी हो सकता है, वो स्टिमुलस एक खाना भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली जो स्टिमुलस है वो खाना नहीं है, वो रीइंफोर्समेंट है। क्यों? क्योंकि संबंध कैसे बनता है बताइए। एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स का संबंध मजबूत कैसे बनेगा? जब उस स्टिमुलस के लिए आपके द्वारा रिस्पॉन्स की गई और रिस्पॉन्स करने के बाद आपको क्या मिला। आप इसको इस तरह से समझें कि आपने क्या है, आपने पढ़ाई की और पढ़ाई की तो आपके डिस्टिंक्शन में नंबर आ गए और जैसे ही डिस्टिंक्शन में नंबर आ गए एक बहुत अच्छी फेलोशिप आपको मिल गई।
कब? जब आपके डिस्टिंक्शन में नंबर आए हैं। यदि 50% वाले को या 20% वाले को या 40% वाले को भी वही फेलोशिप मिलने लगे तो फिर क्या होगा? 75% वाला क्या कहेगा? अरे साहब 75 लाना कोई जरूरी नहीं है, 20%, 40%, 50% ले आता हूं, मुझे वो फेलोशिप मिल जाएगी। क्या हुआ? लेकिन जब 75% लाने पर वो फेलोशिप मिली, मतलब उसका एक संबंध स्थापित हुआ किसके साथ? एक अनुक्रिया के साथ, एक किसी सिचुएशन के साथ, और फिर अगले जो भी लोग हैं वो बच्चे सीखेंगे कि साहब हमें 75% लाने हैं, तभी हम इस फेलोशिप को अवेल कर पाएंगे। बस यही सीखने का सिद्धांत है कि एक स्टिमुलस है, एक रिस्पांस है, और उन दोनों जब पास में आती हैं, मतलब कि दोनों का संबंध बनता है, वो किसके ऊपर बनता है? वो बनता है किसी रीइंफोर्समेंट के ऊपर, जब अनुक्रिया करने के बाद उसको मिलता है। और जो रीइंफोर्समेंट मिला, वो रीइंफोर्समेंट अगर सेटिस्फैक्टरी है, मतलब कि वो रिवॉर्ड के रूप में मिला है, वो खाने के रूप में मिला है, वो शाबाशी के रूप में मिला है, तब क्या होता है? आदमी उस काम को करने जाता है, अगली बार फिर करता है। लेकिन यदि ऐसा किया जाए कि उस बिल्ली को नॉब अगर प्रेस होती और उसको करंट लग जाता, उसको डंडा मारा जाता, तब क्या होता है? वो उस नॉब को दबाना भूल जाती। अभी उसने क्या किया? नॉब को दबाया, नॉब को दबाने के बाद गेट खुला, खाना मिला। अब वो सीख गई कि साहब इसकी अनुक्रिया क्या है, इस अनुक्रिया को अगर मजबूत बनाना है तो खाना देना पड़ेगा। तो एक संबंध स्थापित हो गया किसके बीच? उस बॉक्स के बीच, उस नॉब के बीच और उस खाने के बीच या उस फूड के बीच। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या था। इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रायल एंड एरर, जिसको हम कहते हैं प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने इसके ऊपर सबसे अधिक काम किया। थॉर्नडाइक कहते हैं कि व्यक्ति सीखता कैसे है? थॉर्नडाइक ने कहा कि व्यक्ति पहले ट्रायल करता है, और जितने ज्यादा प्रयत्न करता है तो एरर्स भी होती हैं। और होता क्या है कि जैसे जैसे ट्रायल बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे एरर कम होती जाती है। क्या हो रहा है कि पहले कोई आप काम कर रहे हो, पहले बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, फिर दूसरी बार काम किया कम गलती हुई, तीसरी बार काम किया फिर कम गलती हुई, चौथी बार काम किया फिर कम गलती हुई, मतलब कि आपके ट्रायल्स बढ़े, आपकी एरर्स कम हो गई। और इसी ट्रायल एंड एरर के बेस पर ही वो बिल्ली ने भी सीखा है, और उसी ट्रायल एंड एरर के बेस पर आप लोग भी सीखते हैं। ये जो लर्निंग का सिद्धांत है, जिसको आप कनेक्शनिज्म का सिद्धांत कह दें, आप उसको बिल्ली के ऊपर किया गया एक्सपेरिमेंट कह दें, या आप ट्रायल एंड एरर का प्रिंसिपल कह दें, इनमें 3 नियम काम करते हैं। एक लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब यहां पर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उससे व्यक्ति सीखता है। और यहां पर अगर प्रैक्टिस करना भूल जाता है तो प्रैक्टिस नहीं करता है तो व्यक्ति भूल जाता है। और जब व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिस किया, उसको चीजें याद रहेंगी, उसको कहते हैं लॉ ऑफ यूज, मतलब कि उपयोग हो रही है चीजें। और इसी प्रैक्टिस आपने नहीं की तो फिर इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिसयूज, की अनुपयोग का सिद्धांत। की नहीं साहब प्रैक्टिस नहीं की तो मैं भूल गया, प्रैक्टिस की तो मुझे क्या है, मुझे वो व्यवहार आ गया, उसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या होता है? थॉर्नडाइक कहते हैं कि साहब किसी भी तरह के सीखने के लिए आपको तत्पर रहना जरूरी है। अगर आप रेडी नहीं होंगे तो आप सीख नहीं सकते। आप किसी को डंडे मारकर सिखा नहीं सकते। आप अगर डंडा मारेंगे, आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, आप कुछ भी करें और वो व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता है, तब क्या होगा? तब एक दिक्कत आएगी, तब एक खींच उत्पन्न होगी और वो व्यक्ति सीखना नहीं चाहेगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि रेडीनेस बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी एनिमल में। यदि वो रेडी रहेगा सीखने के लिए तो व्यक्ति सीख सकता है बहुत जल्दी। जैसे कि बिल्ली रेडी थी। क्यों रेडी थी? क्योंकि बिल्ली भूखी थी, इसलिए वो रेडी थी कि अगर इस क्रिया को नहीं करूंगी तो मुझे फूड नहीं मिलेगा। थर्ड आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ये पूरी थ्योरी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक ट्रायल एंड एरर और एक लॉ ऑफ इफेक्ट। इन्हीं दोनों के ऊपर थॉर्नडाइक का नाम बहुत ज्यादा फेमस है कि लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है? प्रभाव का नियम। व्यक्ति प्रभाव से सीखता है। प्रभाव मतलब किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं है। प्रभाव का मतलब यह है कि व्यक्ति काम करता है, काम करने के बाद, क्रिया करने के बाद जो परिणाम मिला, उस परिणाम का प्रभाव क्या हुआ,
उस परिणाम का प्रभाव सेटिस्फैक्टरी है, उस परिणाम का प्रभाव पॉजिटिव है, उस परिणाम का प्रभाव रिवॉर्ड वाला है, उस परिणाम का प्रभाव डिससेटिस्फैक्टरी है, उस परिणाम का प्रभाव पनिशमेंट वाला है, तो फिर क्या होता है, जब रिवॉर्ड मिलता है व्यक्ति काम को करता है, मतलब कि प्रभाव पॉजिटिव है, और पनिशमेंट मिलता है तो व्यक्ति उस काम को नहीं करता है, मतलब कि निगेटिव है। तो यहां पर लॉ ऑफ इफेक्ट काम करता है कि किसी क्रिया को करने के बाद परिणाम क्या मिला, उस परिणाम के प्रभाव से स्टिमुलस और अनुक्रिया का संबंध क्या होता है, मजबूत होता है। कब, जब रिवॉर्ड मिलेगा तो मजबूत होगा, जब पनिशमेंट मिलेगा तो आप मजबूत नहीं हो पाएगा। किसका, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो संबंध है, जिसके ऊपर ये थ्योरी बनी है, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। सबसे लास्ट पॉइंट है एसआर रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसको क्या कहते हैं, इस पूरी थ्योरी को एक दूसरा नाम और भी है। एस का मतलब स्टिमुलस, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अभी मैंने कहा था परिस्थिति है, परिस्थिति के लिए आपने किया, आपने कोई प्रतिक्रिया की, आपने कोई रिस्पॉन्स की, और इसके बाद मतलब कि प्रभाव किस तरह का है, प्रभाव किसका होगा, रीइंफोर्समेंट का। प्रभाव किसका होगा, परिणाम का। यही रीइंफोर्समेंट है जो आपके स्टिमुलस और आपके रिस्पॉन्स मतलब की अनुक्रिया और उद्दीपक के संबंध को मजबूत बनाता है। तो कैसी रही आज की थ्योरी? यदि आज की थ्योरी में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको लगता है कि साइकोलॉजी यहाँ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।